जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, वर्क फ्रॉम होम में घर से पढ़ाओ में आज हम बात करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट 3 की। और डियर फ्रेंड, पार्ट 3 में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है ये किस तरह रिएक्शन शो करते हैं। डियर फ्रेंड, किसी भी रिएक्शन की स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक चीज को पता करना होता है। आपने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन में पढ़ा, आर्रेनियस थ्योरी मैंने आपको बताई थी। ये सारे पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंटेंट ऑफ द कोर्स है डियर फ्रेंड यहाँ तक। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी में हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में, सेकेंड पार्ट में। और आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स में। डियर फ्रेंड, रिएक्शन ऑफ एसिड या बेसिस समझने के लिए हमें लीविस थ्योरी की ओर, आर्रेनियस थ्योरी की ओर जाना होगा। आर्रेनियस थ्योरी ये कहती थी अगर कोई एसिड HCl है, सपोज इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये दो हिस्सों में टूटेगा, H प्लस प्लस Cl-। तो एक ये H प्लस आयन देगा, एक ये माइनस आयन देगा। इसी तरह बेस होता है, अगर हम किसी बेस की रिएक्शन या बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बेस भी दो आयन देगा, एक मेटल का तो प्लस आयन देगा और एक माइनस आयन देगा। तो ये जब भी किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इनके आयंस। आपको आयंस पता करने हैं। तो डियर फ्रेंड, आइए बात करते हैं एसिड और बेसिस कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। मेनली 4 रिएक्शन है, एसिड और बेसिस की रिएक्शन दोनों की, मेटल्स के साथ, लेकिन यहां हम बात करेंगे एसिड की। अब क्योंकि मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन होता है एसिड का, उसको मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं और मेटल खुद आ जाते हैं उसकी जगह पर। अब जब कोई मेटल नेगेटिव आयन के साथ किसी एनायन के साथ मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज का हम पता कैसे करेंगे? अगर हम एक बर्निंग कैंडल इसके पास ले जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न हो जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों रिएक्शन एक ही तरह होंगी डियर फ्रेंड। आप कार्बोनेट को देखेंगे, कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इनमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, इट ब्रेक्स इनटू CaO प्लस CO2। तो एक तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डियर फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो जाएगी। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। गौर करेंगे, ये रिएक्शन कई बार आएगी मेटल ऑक्साइड की। कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। अभी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हुई। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड है ये कैल्शियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, चाहे एल्यूमिनियम का ही क्यों ना हो, Al2O3। सारे के सारे ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, नेचर में बेस होते हैं। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड, अब पढ़ते हैं हम इन रिएक्शंस को। सबसे पहले मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होती है इनकी, तो मेटल्स के साथ रिएक्शन होने पर एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक के साथ हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अगर हम जिंक के ही साथ H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो जिंक का सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहां भी निकलेगी। डियर फ्रेंड, एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि अगर आप कोई भी सॉल्ट बना रहे हैं तो सॉल्ट वो बनेगा जो एसिड का नेगेटिव आयन होगा। अगर आपने क्लोरिक एसिड लिया तो क्लोराइड सॉल्ट बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फेट सॉल्ट बनेंगे, फॉस्फोरिक एसिड लिया तो फॉस्फेट सॉल्ट बनेंगे, नाइट्रिक एसिड लिया तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेंगे। तो सॉल्ट का बनना डिपेंड करता है एसिड के नेगेटिव आयन पर। एसिड का नेगेटिव आयन प्लस मेटल आयन इज इक्वल टू सॉल्ट। अब इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है कि जो
रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं क्विकली, कुछ मेटल्स आराम से रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल रिएक्ट करते ही नहीं, जैसे कॉपर रिएक्ट नहीं करता। अब इसकी रिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिट नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल में, कि मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव वाले। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ है डियर फ्रेंड। जब कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो एक तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट हमेशा वही बनेगा जो एसिड का नेगेटिव आयन होगा। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट वाटर प्लस CO2। ये बेसिक रिएक्शन है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। सेम रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की होगी, बस वहां पर एक H कम हो जाएगा। तो यहां हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, यहां 2 Na प्लस हैं, यहां हमने एक एसिड लिया, यहां 2 H प्लस हैं, और ये हमेशा टूटेगा, CO2 निकल के बाहर हो जाएगा। CO2 निकल के बाहर हो जाएगा तो जो दोनों प्लस हैं दोनों माइनस के साथ आ जाएंगे, एक तो Na2SO4 बनेगा, एक CO2 बनेगा, और जो वाटर है एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन एसिड के आएंगे और एक ऑक्सीजन CO3 से आएगा, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट डियर फ्रेंड हमारी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। NaHCO3 के साथ जब HCl रिएक्शन करता है तो एक NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड, एक CO2 गैस बाहर निकलेगी, एक वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ भी सेम रिएक्शन है, यहाँ Na प्लस प्लस HCO3 माइनस बनेगा, तो Na प्लस के साथ Cl आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा H2CO3, और H2CO3 जो होता है ये हमेशा ब्रेक होगा H2O प्लस CO2 में। तो हम ये कह सकते हैं जब एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बोनिक एसिड प्लस सॉल्ट बनते हैं, और कार्बोनिक एसिड इजीली ब्रेक्स इनटू H2O प्लस CO2। डियर फ्रेंड नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। डियर फ्रेंड जब एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। अब मैंने अभी एसिड और बेसिस की डेफिनेशन में आपको बताया था, एसिड जो होते हैं वो H प्लस देते हैं, बेस OH माइनस देते हैं। जो एसिड का माइनस है वो बेस के प्लस के साथ, और बेस का माइनस है वो एसिड के प्लस के साथ। तो यहाँ हमें मेटल प्लस नेगेटिव एसिड का ये तो बन जाएगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन का प्लस प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बेस का ये बन जाएगा वाटर। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सल्फेट बनेगा, अगर यहाँ आप HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते तो सॉल्ट नाइट्रेट बनता। तो सॉल्ट का बनना डिपेंड करता है एसिड के नेगेटिव आयन पर, जो एसिड का नेगेटिव आयन है वही सॉल्ट बनेगा। तो डियर फ्रेंड न्यूट्रलाइजेशन के कुछ और एग्जांपल्स आप कर लेंगे। और लास्ट रिएक्शन है एसिड्स की मेटल के ऑक्साइड के साथ। डियर फ्रेंड मैंने अभी बताया था कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। मेटल के ऑक्साइड की ये नेचर होती है जैसे CuO, MgO, CaO या Al2O3, सारे की सारे मेटल ऑक्साइड। अब ये 2 तरह के होते हैं, बेसिक, एम्फोटेरिक। तो मेटल के बेसिक, मेटलॉइड्स के एम्फोटेरिक और नॉन मेटल्स के एसिडिक होते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिक नेचर में, और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो डियर फ्रेंड मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेस होता है। यहां से 2 H आ जाएंगे तो ये बन जाएगा CuOH2, और दोनों OH रिप्लेस हो जाएंगे 2 Cl के द्वारा, तो CuCl2 प्लस H2O बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड ये हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ये कुछ NCERT के क्वेश्चंस देख लेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन आपको उधर मिल जाएगी। डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, HCl की रिएक्शन HCl
प्लस Mg इज इक्वल टू MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। ये सेकंड रिएक्शन है हमारी, यहाँ 2HCl कर देंगे हम। थर्ड रिएक्शन है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। डियर फ्रेंड, सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, SO4 की वैलेंसी 2, तो यहाँ हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का और यहाँ 3 का, तो हमें बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 प्लस 3H2 बाहर हो जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा आयरन फिलिंग्स के साथ HCl की रिएक्शन। तो HCl जब Fe के साथ रिएक्शन करेगा, Fe प्लस HCl इज इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके आंसर्स मैंने यहाँ दे दिए हैं, तो प्लीज आप इन सबको देख लें। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग UB केमिस्ट्री। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द लेसन। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।